देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक बीजेपी द्वारा हाल ही में एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसे लेकर राज्य में नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालविया और राज्य इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी के जरिए शेयर किए गए वीडियो में कथित तौर पर एसटी और एसटी के लोगों को डराया गया है कि वे खास उम्मीदवार को वोट ना करें। ऐसा एससी एसटी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से किया गया है। चिट्ठी में आगे कहा गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एनिमेटेड तरीके से वीडियो में दिखाया गया है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दोनों नेताओं के सहारे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी किसी खास धर्म के लोगों का पक्ष ले रही है और एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के सदस्यों का दमन कर रही है। कर्नाटक बीजेपी ने इस वीडियो को कल शनिवार शाम को पोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार 5 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वे अयोध्या में सुग्रीव किला से लेकर लता मंगेशकर चौक तक लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को खास बनाने के लिए भाजपा जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की जाएगी। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल किए जाने पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं और उन्होंने खुद भी कई बार इस तरह के संकेत दिए थे कि वे सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि पार्टी ने केएल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राजनीति की कोई भी ताकत परिवार के बीच नहीं आ सकती। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजनीति की कोई भी शक्ति या पद हमारे परिवार के बीच नहीं आ सकता। हम सभी अपने महान राष्ट्र की जनता और लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा काम करेंगे और करते रहेंगे। आपके समर्थन और शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद। मैं सदैव अपनी जनसेवा के माध्यम से यथासंभव लोगों की मदद करूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी हमले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि यह दुखद घटना है। जब कोई शहादत होती है ना, तो हम फूल माला चढ़ाकर निश्चिंत हो जाते हैं। 2019 में जब पीएम मोदी ने शहीद जवानों पर फूल चढ़ाए थे, तो पूरा देश चाहता था कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। शहादत बेमानी नहीं होती है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम आज तक पुलवामा में हुई घटना पर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने कहा है कि वो एक राजनेता हैं और 1983 से राजनीति में एक्टिव हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का था। पहले ये तय नहीं था कि यहाँ से कौन लड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा। मैं ये बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं यहाँ गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा। मैं नेता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस के दौरान 1983 में यहाँ आया था। मैं कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ। मैं राजनेता हूँ। दरअसल केएल शर्मा का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर भाजपा लगातार निशाना साध रही है। उसका कहना है कि राहुल गांधी को अमेठी में हार का डर सता रहा था, इसलिए केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। और अब इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का राहुल गांधी की तारीफ करना बड़ी चिंता का विषय है और कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंदर कोई दम नहीं है, जबकि उनकी पार्टी चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास कर आग से खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। वह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है।
वे मुस्लिम समुदाय को केवल अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। कांग्रेस ने ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदलकर अब जयनारायण पटनायक को टिकट दिया है। दरअसल पार्टी ने इससे पहले इस सीट पर सुचारिता मोहंती को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सुचारिता मोहंती ने कल शनिवार को दावा किया कि उन्होंने टिकट वापस लौटा दिया है। ऐसा करने के पीछे उन्होंने वजह बताई कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी से फंड नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने टिकट लौटा दिया है। मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरी लोकसभा सीट से सुचारिता मोहंती के स्थान पर जयनारायण पटनायक को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि पुरी लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख कल सोमवार 6 मई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल शनिवार को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर गोलीबारी की। सुरनकोट के सनाई गांव में हुई इस गोलीबारी की सूचना मिलने पर सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक है और दुखद है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शहीद जवान को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमले में घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पुंछ जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक एवं कायराना कृत्य है। सभ्य समाज में हिंसा और आतंक की कोई जगह नहीं हो सकती। ऐसे कृत्यों की जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए कम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शहीद जवान को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत में राहुल गांधी की नागरिकता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा को लेकर नामांकन पर सवाल उठाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सवाल किया गया है कि चुनाव आयोग के जरिए राहुल के नामांकन को कैसे वैध माना जा सकता है। बता दें कि राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है, जिसकी ओर से वकील अशोक पांडे ने इसे दायर किया है। वकील ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वकील अशोक पांडे ने कहा कि पहली बात, मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक के फैसले में चुनाव लड़ने की इजाजत मिलना शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें अब पीछे हटना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वकील अशोक पांडे ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए आगे कहा कि दूसरी बात ये है कि 2006 में एक बार राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वे संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने बताया कि मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है। केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से भी नामांकन तो दाखिल कर दिया है, लेकिन यहां से उनके नामांकन को लेकर भाजपा लगातार उन पर निशाना साध रही है। उसका दावा है कि हार के डर की वजह से राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की इन टिप्पणियों का कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़े थे? अटल बिहारी 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज ने 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था? कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अमित शाह ने तो खुद कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है, तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है। जयराम रमेश के अलावा पवन खेड़ा ने भी बीजेपी की टिप्पणियों का तीखा जवाब दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा था कि अरे डरो मत, भागो मत, पर पलटवार करते हुए कहा कि PM नरेंद्र मोदी को डरने की जरूरत नहीं है।
हम पीएम मोदी से कह रहे हैं कि डरो मत, दक्षिण से लड़ो। जैसे राहुल गांधी में दक्षिण यानी केरल की वायनाड लोकसभा सीट और उत्तर यानी उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लड़ने की हिम्मत है। पवन खेड़ा ने सवाल करते हुए आगे कहा कि मोदी जी दक्षिण से जाकर क्यों नहीं लड़ते? वह देश के प्रधानमंत्री हैं, वह हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? वह दक्षिण से इतना डरते क्यों हैं? गजापट्टी में युद्ध विराम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में फिलहाल मिस्र में शांति वार्ता का एक और दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वार्ता में प्रगति के संकेत भी मिले हैं। दरअसल इजराइल की ओर से जो शांति समझौता प्रस्ताव दिया गया है, उस पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि समझौता इस बात पर निर्भर करता है कि इजराइल ने क्या ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसे हमास स्वीकार कर ले। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या हमास अस्थायी की बजाय स्थायी संघर्ष विराम की अपनी मुख्य मांग में बदलाव करता है या नहीं। बता दें कि मिस्र, अमेरिका और कतर के मध्यस्थ इजराइल के प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल और हमास में बीते 6 महीनों से जारी युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ युद्ध विराम को लेकर प्रयास जारी हैं, तो वहीं इस बीच गजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों की रिहाई के लिए हजारों लोगों ने कल शनिवार देर रात इजराइल में मार्च निकाला। आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अपने फायदे के लिए जंग को आगे बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। एक आंदोलनकारी ने कहा कि जंग नहीं, जिंदगी जरूरी है। वहीं संघर्ष विराम को लेकर कल शनिवार को मिस्र में हुई पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद आज रविवार को भी वार्ता जारी है। दरअसल इजराइल ने हमास को बंधकों की रिहाई के बदले 40 दिन तक संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया था, जिसके बदले फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। लेकिन हमास के अधिकारियों का कहना है कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए राजी नहीं होगा जिसमें गजा में स्थायी संघर्ष विराम की बात ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।